चाल चलना चालू कर दी और एक दो हमारे सनातन धर्म के लोगों के कान में भरना चालू करा कि अब मंदिर में जाना तो ये ऐसे कपड़े पहनकर लड़की ना आए, वैसे कपड़े पहनकर लड़के ना आए, ऐसे वस्त्र पहनकर लड़कियां ना आए। उन्होंने चाल चलकर हमारे सनातन धर्म वालों को कह दिया। तो लोगों ने ये कह दिया कि मंदिर जाना तो ये इस कपड़े को पहनकर मत जाना। अब बताओ, ईमानदारी से बोलना, भोलेनाथ तुम्हारा कपड़ा देखता है कि तुम्हारा कलेजा देखता है? शिव कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं हुए। वस्त्र से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं होता, कपड़े से कभी भगवान प्रसन्न नहीं होता। अगर मेरा भगवान, मेरा भोलेनाथ प्रसन्न होता है तो निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। ये आपके नूतन हृदय से परमात्मा की प्रसन्नता है। कपड़े चल गए महाराज। महाराज जी का कहना है कि ईश्वर को हम वस्त्रों से प्रसन्न नहीं कर सकते। बिल्कुल उचित है, आपने जो बात कही ना, शास्त्र पद्धति के अनुसार उचित है। पर यह बात तब लागू होती है जब कोई अपने वस्त्रों का प्रदर्शन करे अमीरी के लिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति वस्त्रों के बिना या नग्नता या फुहड़ता का प्रदर्शन करे मंदिर में, तो क्या यह उचित है? चूंकि मेरी परम पूज्य महाराज जी से बहुत सारी आशाएं हैं और अपेक्षाएं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में इन्होंने जो शिव भक्ति की ज्योत जगाई है वर्तमान के सनातनियों की, वह एक ऐसी ज्योत है जो हर किसी के हृदय में जल रही। हम आज से 3 साल 4 साल पहले कहीं न कहीं हम मरणासन अवस्था में थे, लेकिन आज भगवान शिव के मंदिर बनना, मंदिरों में कहीं न कहीं भक्तों का आना, यह सब हमारे महाराज जी की कृपा है। मैं महाराज जी की आलोचना के उद्देश्य से या उनकी बुराई के उद्देश्य से बिल्कुल वीडियो नहीं बना रहा, पर चूंकि यह बात जो है मुझे कहीं ना कहीं आखिरी, इसलिए आखिरी। अब आप कल्पना करिए, जो वस्त्र पहन करके महाराज जी स्वयं आते, व्यासपीठ पर बैठते हैं और उसके पश्चात कथा भगवान शिव की जो सुनाते हैं, उसका असर, और महाराज जी स्वयं अगर जो बातें कह रही हैं, अगर वह स्वयं कोई भी वस्त्र पहन करके, जीन्स पैंट पहन करके या कोई वस्त्र पहन करके आए, तो क्या आपको और हमारे लिए वह चीज अनुकरणीय रहेगी? क्या उसे हमारा विचार करेंगे, स्वीकार करेंगे? शायद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सनातन में सबसे पहले हमारे संस्कारों में हमारे वस्त्र आते, हमारे वस्त्र ही हमारे संस्कारों को दर्शाते। जब एक नारी अपने सर पर पल्लू लेती है तो उसे संस्कारवान माना जाता है। जब एक लड़की अपने सलवार कुर्ते में रहती है, सुंदर वस्त्रों में रहती है, मर्यादित वस्त्रों में रहती है, तो हम उसे संस्कारवान पुत्री कहते हैं। अगर यही स्थिति उलट मंदिर में हो जाए कि कोई भी व्यक्ति जा रहा है किसी भी तरह के कपड़े पहन करके जा रहा है जहां मर्यादा ही न हो वस्त्रों की, तो ऐसे में तो फिर एक ऐसी व्यवस्था बन जाएगी कि जहां हमारा जो मंदिर की मर्यादा है वह तो भंग हो जाएगी। कोई भी लड़की है वह कम से कम कपड़ों में जाना, वहां जाकर के रील्स बनाना, वीडियो बनाना, तो मन में भक्ति हमारे कहां रहेगी? क्योंकि भक्त का जो पहला कार्य है वह पहला कार्य है तन और मन दोनों को शुद्ध रखना। अगर हमारा तन शुद्ध नहीं है तो हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, और हमारे तन की शुद्धता के लिए हमारे वस्त्रों का भी शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। जैसे एक पुलिस की ड्रेस होती है, वकील की ड्रेस होती है, जज की ड्रेस होती है, डॉक्टर की ड्रेस होती है, वो उनकी पहचान है। आप दूर से देखकर पहचान जाएंगे कि ये इस वर्ग में काम करते हैं, ये व्यक्ति ऐसे ऐसे हैं। ठीक वैसे ही हम जो सनातनी हैं, हमारे भी तो ड्रेस कोड है। हम मंदिर पर अगर किसी भी स्थिति में जाने लगेंगे, आज बात आई है ड्रेस कोड की, कल को बात यह भी आ सकती है कि आप भगवान शिव के पास जाइए, नहाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो आपके मन को देखता है, आपके हृदय को देखता है। तो फिर तन की शुद्धता कहां रह गई? फिर अगर हमारे मन में हम बुरे विचारों को लेकर के भी जाते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, वहां कोई लड़कियां दिखती हैं हमें, इनके कपड़े छोटे हैं, शार्ट है, और उसके पश्चात बाकी के लड़के जो जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता के लिए जाएंगे, तो फिर मर्यादा कहां रहेगी? फिर तो सामने वाला व्यक्ति यही कहेगा ईश्वर तो
ना तो तन को देखता है, ना कपड़े देखता है, वह तो सिर्फ और सिर्फ आपके मन को देखता है। तो ईश्वर मन को देखता होगा, लेकिन समाज आपके तन को देखता है, आपके वस्त्रों को देखता है। यह जो व्यवस्थाएं बनी हैं, यह सामाजिक व्यवस्था है। इन सामाजिक व्यवस्था में हम अपने वस्त्रों के द्वारा ही संस्कारित पहचाने जाते हैं, हमारे अंदर संस्कार है। अन्यथा बिना ड्रेस के तो आजकल जानवर भी घूम रहे हैं, उनके अंदर भी मन है, ईश्वर उनको भी पहचान लेगा। वह तो कुछ मांगते भी नहीं, ना तो भगवान के मंदिर पर जाते हैं, पर क्या उनकी जो कामना है अर्थात जो भूख है, क्या ईश्वर पूर्ण नहीं करता है ना। क्योंकि हमें और जानवरों में यही एक अंतर है कि हम धर्म और धर्म की मर्यादा को पहचानते हैं। क्योंकि जानवर और मनुष्य में यही एक बहुत बड़ा अंतर है कि हमें हमारी मर्यादा में रहना सिखाया गया। महाराज जी से मेरा सिर्फ एक यही निवेदन है कि कृपया ऐसी बातों पर आप ध्यान न दें, रील्स के वीडियो या कि बाकी चीजें जो लोग कहते हैं उन्हें कहने दें। आप सनातन के शुद्ध प्रचार वाहक हैं। आप सनातन को जिस गति से आगे लेकर के जा रहे हैं, उन पर यह छोटी छोटी चीजों को लेकर के आप सनातन को कमजोर ना करें। सनातन के खिलाफ साजिश करने वाला अगर कोई दूसरा व्यक्ति होगा तो हम उससे लड़ लेंगे, हम उससे अपने सनातन को हम अधर्म की तरफ ले जाने नहीं देंगे। पर चूंकि आप जैसे महान व्यक्ति अगर इस तरह की बातें करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे सनातन को पतन की ओर ले जाएगा, तो फिर हम किससे लड़ेंगे? हम आपसे नहीं लड़ सकते, हम आपसे सिर्फ निवेदन कर सकते हैं, हम आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। बस मेरा यही आपसे निवेदन है कि महाराज जी आप ऐसी बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें। सनातन की आपने बहुत सारी ज्ञान और सीख हम सबको दी है, वही सीख आप निरंतर ज्ञान गंगा प्रवाहित करते रहें, हम आपसे यही आशा करते हैं। जय श्री राम।